इस अध्याय के दो भाग हैं, एक है साधनात्मक, एक है फलात्मक। तो जो फलात्मक भाग है, फलात्मक, वो 13वें श्लोक से शुरू होता है। ज्ञान का फल क्या है? किसी के पास ज्ञान है तो उसका स्वभाव क्या होगा? श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञानी का वर्णन 3 जगह आया है। एक स्थित प्रज्ञ लक्षण है दूसरे अध्याय में, दूसरा ये 12वें अध्याय में, और फिर 14वें अध्याय में गुणातीत का लक्षण है। छोटे छोटे जगह और भी है, 2-4 श्लोक, लेकिन एक कंसोलिडेटेड श्लोक 3 जगह है। और जो स्थित प्रज्ञ लक्षण है ये मतलब इंद्रिय पे विजय और मन की विजय और राग द्वेष के अभाव को रखते हुए सारा बताया गया। जो भक्त का लक्षण है, ये विज्ञानी भक्त है। हाँ, मैंने भक्ति के 3 पड़ाव थे, आपने देखा था। 5 में से ये ज्ञान वाला था। हाँ, इसमें जो बात बोली गई है वो उसके स्वभाव की दृष्टि से है, और जो गुणातीत की बात बोली गई है वो गुण की दृष्टा के रूप में बोली गई है। तीनों में ज्ञानी का ही वर्णन है, लेकिन उसके 3 एंगल से बात बोली गई है। तो अभी जब आएगा एक दिन बाद 14वां अध्याय, तो आप उसको देखेंगे। लेकिन ये जो पोर्शन है 12वें अध्याय का 13वें से लेके करीब 19वें श्लोक तक, ये बहुत ही सुंदर है। तो शंकराचार्य भगवान बोलते हैं, एक तो उसका गुण वर्णन करने के लिए, लेकिन अगर किसी को देखना है कि हमारे स्वभाव में क्या होना चाहिए, स्वभाव में क्या होना चाहिए, कौन सी ऐसी बात होना चाहिए। स्वभाव मतलब जो आप रिस्पॉन्ड करते हैं एक सिचुएशन को लेकर। एक परिस्थिति आती है और हम उसमें एक रिस्पांस देते हैं। मतलब हमारे रिस्पॉन्सेज में कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए, वही स्वभाव है। अगर आप बोलते हैं ना किसी का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो उसकी प्रतिक्रिया या उसके रिस्पॉन्स में शांति होगी, ज्ञान होगा, भक्ति होगी, ठहराव होगा। उसके प्रतिक्रिया से कहीं न कहीं बोलिए ईश्वरता आती है या प्रेम बढ़ता है। His response takes to realization of God। हमने अभी आपको सुनाया था शायद, गुरुदेव का रिस्पांस हमने बोला जब पानी बहुत बरस गया था, तो वो हम लोग को सीखना पड़ता था। याद आ रहा है ना? हमने बोला था पानी बहुत बरसा था, तो उनके चित्त में कोई प्रतिक्रिया हुई नहीं। बोले कल से शुरू होगा, और कोई नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा, सो व्हाट, कोई नहीं आएगा। मतलब सोच के ही अच्छा लगता है। तो क्या फैक्टर होते हैं? तो जितने भी साधक हैं, हम ये निश्चित बोलेंगे कि अगर आप हफ्ते 10 दिन में इसका पाठ कर लीजिएगा थोड़ा सा, और अगर याद है तो रोज ही पढ़ लीजिएगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी इत्यादि। उस समय तो हमारे पास कम, इस पर यज्ञ होता है 7 दिन का, लेकिन हमारे पास 45-50 मिनट है, और इसमें ये पूरा है, कवर करना है। तो क्या करा जाए, हमको भी नहीं पता क्या होगा, तो देखते हैं। चलें 1-2 श्लोक पाठ करेंगे, उसके बाद हम उस पर चलिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः समिः संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः
यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स। बस बस। अब पहला जो गुण बोला है वो अद्वेष्टा सर्वभूतानां। क्या मतलब इसका है? देखो, एक हमारी, जब हम अपने आप को ऐसा समझते हैं, क्योंकि जीवन में कोई न कोई आपको दुख देगा, कोई न कोई सुख देगा, ये नहीं तो कोई और व्यक्ति आता। जो प्रारब्ध है शरीर का उसमें दुख सुख मिलेगा। कोऊ न काहू कर, बोलो सुख दुख कर दो, है निज कृत कर्म। कोई किसी को सुख दुख देता नहीं, लेकिन अगर किसी ने अपमान किया, या किसी ने हमारा पैसा छीन लिया, या किसी ने हमारा शरीर छीन लिया, तो हमारी एक समझ बनती है कि इसने हमको कष्ट दिया। ध्यान दीजिए, अगर हमने ये समझ बनाया कि इसने हमको ये कष्ट दिया, मतलब आपने एक अहम, एक विक्टिमाइज्ड अहम को आपने पकड़ा। आपने एक विक्टिमाइज्ड अहम अपने आप को माना। जहाँ आप अपने आप को विक्टिमाइज्ड अहम मानेंगे, वहाँ उससे द्वेष हो जाएगा। इसलिए पतंजलि ने क्या परिभाषा दिया? दुखानुशायी द्वेषा। आपके साथ आपको दुख का अनुभव हुआ और उसके साथ आप सो गए, उस अनुभव को लेके आप सो गए। अच्छा, बात सही है गलत है? बोले हमको तो सही लगती है। अगर आप ज्ञानी हैं तो शुद्ध चैतन्य में तो विकार होगा नहीं, तो दुख किसको होगा? ब्रह्म की दृष्टि से ये ज्ञानी लक्षण है, परंपरा भक्ति का है या ज्ञानी का लक्षण है। हमने बोला भी कि ये साधारण व्यक्ति में 100% नहीं होगा, 100% नहीं होगा। ठीक है ना? तो क्या बात हुई? क्योंकि आपने इसको माना और इसको मन में, बोलिए, मन में बहुत गहरे तक पहुंच गया आपके। किसने हमको बहुत परेशान किया, स्वामी जी, तंग आ गए इससे हम। ऐसी ऐसी बातें इसने बोली हमको कि हम मर जाएंगे, भूलेंगे नहीं। मर जाओगे तो फिर कैसे नहीं भूलेंगे? मर जाएंगे, भूलेंगे नहीं हम। इसने हमको ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, अंतिम समय तक नहीं। इसको देखो, ये है आप जो है, इसको आप जो है रियलाइज, इसको रियल बना रहे हो आप। और आदमी उसी बात को सोचता है और सोच सोच के दुखी होता है। वो इंसिडेंट हो गया, शायद 10 साल पहले हो गया, 5 साल पहले हो गया, लेकिन वो अपने घाव को तरोताज़ा करता रहता है। बोले उसने उस दिन जो है 1955 में 1955, तुम तब को याद कर रहे हो तो भूल जाए क्या? अच्छा, उसका नुकसान क्या होता है? बोलिए, क्या नुकसान होता है? नुकसान ये होता है कि अग्नि जिस आश्रय में रहती है ना, उसी आश्रय को जलाती है। पहला तो ये तो द्वेष तो अंतःकरण में है, तो अंतःकरण में एक जो शांति थी, प्रफुल्लता थी, द्वेष और स्मरण भगवान का साथ नहीं रहता है। ये विरोधी वृत्ति है। चित्त शीतल भी हो और जलता भी हो। तो बोले हम क्या करें? तो दो ही तरीका है इसका। या तो ईश्वर के स्मरण कर करके BY2 से या BY1 से। अगर KY में है तो KY2 को यूज करो। KY2 को यूज करो। तो मिलना है वो प्रसाद। याद रखना KY1। हाँ 1-2 को याद रखना बस। नीचे से जा रहा है, नीचे से 1-2 हुआ है। बताइए KY2 क्या है? कर्म नहीं, कर्म का समर्पण है। भूल गया?
KY1 जो है कर्मफल का समर्पण है, और BY1 जो है वो इष्ट की पूजा है, इष्ट। और BY2 इष्ट को सब जगह देखना है। हमने कई बार इसको आज बोला है, पता नहीं आप उसकी सीरियसनेस समझ में आई कि नहीं, लेकिन हमको तो लगता है इम्पोर्टेंट इशू। जब हम भक्ति योग से ईश्वराकार वृत्ति बनाते हैं और किसी ने बोला हमको, वो घटना उस ईश्वर की वृत्ति में डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, बोलिए ना। हम आपको कुछ एक बात बताते हैं। गुरुदेव ने हमको बुलाया, हम जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया, उसने कहा तुम जो है पागल हो। हाँ, और उसने हमको 4-5 जो है खराब शब्द बोल दिए, जो कि हमारी गलती नहीं थी। अब मान लीजिए हमारा गुरुदेव से प्रेम है, तो हमें गुरुदेव से मिलने का आनंद होगा या उसका दुख होगा? बोले जिसको बोलना हो, क्या फर्क पड़ता है। हम तो अभी मिल के आए मिल के आते हैं, देखा जाएगा, इसको तो बाद में निपटाएंगे। तो लेकिन अभी तो हमें आनंद लेने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। अभी तो हमें गुरुदेव का स्मरण इतना अच्छा आ रहा है, लोगों ने कहा आपको इतना बोला, हमने कहा बोलने तो जितना बोलना हो। अगर वही गुरुदेव की वृत्ति कम होती तो शायद उसकी बात डोमिनेट कर जाती, क्योंकि उसने जो वृत्ति डाली और हमारे पास जो वृत्ति थी, दोनों का कन्फ्रंटेशन होगा। और अगर हमारे पास गुरु की और भगवान की वृत्ति ज़्यादा रहेगी तो वृत्ति खुल जाएगी, और अगर वही वृत्ति कम रहेगी, अहंकार की वृत्ति रहेगी, तो वृत्ति जो उसने बोला, हमको ऐसा कैसे बोला, पहले इसको ठीक करते हैं फिर गुरुदेव के पास जाएंगे। हाँ, इसको पहले हम प्रसाद यहीं देते हैं। हाँ, इसको जो है हमको ऐसा बोला उसने, इसकी ये मजाल, इसकी हिम्मत, इसकी ये हिम्मत, हमने कोई गलती नहीं किया है, अजय अभी हम मेल कर देते हैं इसको, और बहुत हार्श सा मेल लिख देते हैं, फास्ट। अगर मोबाइल से करें तो ऐसे से कर देंगे, कई लोग दोनों हाथ से ऐसे से करते हैं, और स्वाइप को यूज करते तो ऐसे से कर देंगे। देख तो लो, सेंड, तुमने लिख दिया डोंकी, तुमने डोंकी बोला उसको, तो है तो क्या करें, सेंट। उसमें ऑप्शन रहता है आपके पास 30 सेकेंड के अंदर, यू कैन रिट्रीव इट। हाँ, नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, मेल में, व्हाट्सएप नहीं कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। और 6 लोगों को कॉपी कर दिया हमने। हाँ, सबको कॉपी कर दिया है, क्या समझता अपने आपको। अब आप हमको बताओ, नहीं समझ तो रहता है कुछ देर के लिए, शायद फ्यू सेकेंड, हाँ 10-15 सेकेंड होता है। अब थोड़ी देर बाद जब मन ठंडा हुआ हमारा, फिर हमने मेल अपना पढ़ा। ऐसा लग रहा था कि जू में किसी को लिखा जाए। अद्वेष्टा का मतलब होता है आपके पास ईश्वराकार वृत्ति इतनी ज़्यादा है या आत्माकार वृत्ति इतनी ज़्यादा है। हम आपसे फिर बोलते हैं, हमने बोला भी था, एक वृत्ति को गाढ़ा करना पड़ेगा। आप दूसरी वृत्ति को ख़त्म मत करिए,
लेट इट बी देयर, अपने आप वो कम हो जाएगी इसके गाढ़ा होने से। लेट इट बी देयर, हम कोई थोड़ी ना कि काम क्रोध की वृत्ति को, लोभ की वृत्ति को कम करेंगे, हम अपने इष्ट की वृत्ति को बहुत बढ़ाएंगे। और हमने कई बार अम्बरीश का उदाहरण दिया है क्योंकि वह चरित्र हमको बहुत अच्छा लगता है। शायद भागवत में आपने सुना हो, अम्बरीश का जो चरित्र है ना, बहुत हमको स्पर्श किया एक्चुअली इस चरित्र ने। और जो 9वें स्कंद में उसका पोर्शन है, हमें अगर आज भागवत अभी दिख जाए तो हम उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। मतलब दुर्वासा जी जाते हैं और ये शांत गंभीर खड़े रहते हैं, जबकि इतना अपमान किया। जानते हैं क्या क्या बोला? बोले तुम धूर्त हो, पाखंडी हो, क्या क्या बोला अम्बरीश को। अभी बहुत बड़े राजा थे, ये कोई पाखंडी वाखंडी नहीं थे, लेकिन ईश्वराकार वृत्ति इतनी ज्यादा थी इनके अंदर, कृष्णाकार कि जो दुर्वासा जी ने किया वो वृत्ति डिड नॉट डोमिनेट ओवर दैट। इट इज द होल थिंग बॉइल्स, व्हाट इज योर बेसिक पर्सनैलिटी। बेसिक पर्सन समझ रहे ना? व्हाट यू कैन नॉट लीव, वेयर योर विल पावर फेल्स, वेयर योर वाउज ब्रेक। बेसिक पर्सनालिटी क्या? अच्छा, आपको भगवान राम के बिना तो काम ही नहीं चलेगा यहां पे। भगवान राम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनकी मां ने कितना अपमान किया, किसी का इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है कि आप उसके अच्छे कपड़े हटा के उसको आप ऋषि का कपड़ा पहना दो। यही तो बोला कौशल्या जी ने। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का नहीं है कि तुम वनवास जाओ रहे, लेकिन ये उम्र नहीं है वहां जाने की। ये इस उम्र में इस तरह का कपड़ा नहीं पहना जाता है। तुम शादीशुदा हो। लेकिन उनमें मात्र भक्ति की वृत्ति इतनी ज्यादा थी कि वो वृत्ति डिसॉल्व हो गई कि इन्होंने हमको कष्ट दिया, कुछ नहीं। अगर आपको याद हो, कल हमने एक बताया था, एक महात्मा को मारा था। महात्मा ने किसी को मारा था, याद है ना? वो ज्यादा परस रहे थे, उन्होंने बहुत कस के एक चाटा लगा दिया था। और जिसको जो बरस रहा था वो चाटा लगने के बाद कहीं गिर भी पड़ा, लेकिन उसके अंदर संत भक्ति की वृत्ति बहुत ज्यादा थी। इट इज द क्वांटिटी ऑफ द थॉट। तो गए, उन्होंने कहा कि कल हमने आपको क्रोध दिला दिया था, तो आपको हम फिर से भिक्षा बुलाते हैं। याद आ रहा है आपको? ऐसे कई उदाहरण हैं। हम आपसे क्या बोले? या द्वेष्टा मतलब है कि इट इज योर टेस्ट। अगर आप द्वेष करते हैं तो स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे द्विविष, दो जहर हो गया। एक तो उसका जहर है, और दूसरा तुमने अपना जहर बना लिया उसके लिए। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन हमारे पास ये अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। साधक को हम कई बार बोलते हैं किसी को लेके बहुत ज्यादा आप नेगेटिव मत हो जाइए। कभी कभी हमने देखा है जिसको लेके हम कभी नेगेटिव थे वो बहुत आगे निकल गया। अच्छा लगा हमें, हमको लगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अच्छा निकल गया। और किसी को लेकर जिसको बहुत पॉजिटिव तो वर्स्ट हो गया। ये कह नहीं सकते इस माया के संसार में कौन ऊपर चला जाएगा, कौन नीचे आ जाएगा। साधक का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने मन के प्रति, मन के प्रति है ना? ये है शीतलता सरलता मैत्री द्विज पद प्रीति जनयत्री। शीतलता सरलता मैत्री, है शीतलता। आप देखो, जब आप ध्यान देना, जब आपके पास द्वेष रहेगा तो इट डजंट अलाउ अदर टॉपिक टू कम इन योर माइंड। यू आर अ बैड कंक्लूडर एंड अ बैड थिंकर। वही टॉपिक आपको आपकी साधना, इट इज नॉट एन ऑफरेबल थॉट। अंतःकरण में आपके भगवान को क्या पुष्प चढ़ा रहे हो आप? एक और एंगल से देखिए,
आपने विराट देखा, अंग का द्वेष अंगी का द्वेष हो जाता है। इफ आई क्रिटिसाइज योर पाम एंड हैंड, इट इज इक्वल टू क्रिटिसाइजिंग यू। द्वेष्टास बोले फिर हम पनिश ना करें, खूब पनिश करो जहां जरूरत हो, बट लव एंड पनिशमेंट आर नॉट अपोजिंग ईच अदर। यू कैन पनिश विद लव, एम्प्यूट कर दो उसको। हम तो कल भी बोले थे इस बात को। जरूरी नहीं कि आपको द्वेष करना पड़े, आप मार सकते हो। अर्जुन मारेंगे, भगवान खुद ही मारेंगे सबको। शिशुपाल को मारा उन्होंने, इतनी लोगों को। भगवान कृष्ण ने अपने जन्म में लाखों करोड़ों लोगों को मारा है, एक दो की नहीं हत्या किया उन्होंने। हाँ, नॉट एज ए ईश्वर, मनुष्य की तरह कितने को मारा। 18 बार तो उन्होंने उसको मारा, जरासंध की सेनाओं को मारा, और तो और अपने परिवार को खत्म कर दिया। द्वेष कहीं नहीं था। द्वेष नहीं होता ना, पर्सनालिटी में एक सॉफ्टनेस दिखती है, एक सुगंध होती है। क्यों? कि इज वेरी फ्री सम आउटसाइड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत से उदाहरण हैं, कभी इसको हर लेंगे। मैत्रः, मैत्रः, देखो अगर भगवान राम में अहंकार होता तो उनके अंदर जानते क्या होता? इतनी घटनाएं हुई उनके जीवन में, वो सब प्रेसिपिटेट कर जाती हैं मन में। ऐसा हुआ, उस दिन ऐसा बोला था, परशुराम ने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, वैसा बोला था, अयोध्या वालों ने इतनी खराब व्यवहार किया हमारे भाई के साथ, ये हुआ। जिन लोगों ने जानकी जी को बोला था वही लोग उनके साथ बैठते थे। आप सोचो, और भगवान राम उनके साथ काम करते थे। किसी को उन्होंने पनिश नहीं किया इस बात के लिए, इसीलिए वो राम जी थे। I mean, your spirituality is tested through your nature. आपका स्वभाव क्या है, आपके रिस्पॉन्सेस क्या है। मैत्र, मैत्र मतलब किसी को बराबर मान लेना, किसी को बराबर मान के उसके सुख को, अपने सुख को देना और उसके दुख को लेना, उसको प्रवृत्त करना कहीं पे। हर आदमी आपको बड़ा नहीं मान पाएगा, लेकिन आपको दोस्त मान सकता है। क्यों? हर आदमी को बोले नहीं बड़े। करुण एवच, निषाद राज भगवान राम से बहुत छोटे थे, जात में भी छोटे थे, कर्म में भी छोटे थे, लेकिन जब भगवान मिलते हैं उनको अपनी सीट पे बैठा लेते हैं। तो किसी का दुख ले लेना, बराबर का स्थान दे देना, ये कोई उसी के मन में होता है जिसके अंदर, देखो मैत्री एक भाव है, फीलिंग ऑफ मेकिंग हिम इक्वल, फीलिंग ऑफ शेयरिंग समथिंग। अगर गुरु में मित्रता ना हो, जानते हैं क्या होगा? बताइए क्या होगा? वो शेयर नहीं कर पाएगा। हो सकता है कई टॉपिक होते हैं व्यक्ति को शेयर करना पड़ता है, गुरु को माता बनना पड़ेगा। जब माता बनेगा तो माता की तरह ध्यान देगा दिन रात, पिता बनेगा डिसिप्लिन करेगा, थोड़ा डिसिप्लिन में रखेगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। बंधु सखा है, तो जब सखा बनता है गुरु, उसका लाभ होता है उसके साथ कुछ मोमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जब थोड़ा लाइट हो जाए, थोड़ा इनफॉर्मल हो जाए। बिना इनफॉर्मल हुए किसी से रिलेशन डेप्थ नहीं आती। हाँ तो कोई बोल ही नहीं रहा है, अब सब जैसे कि मैत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा सा आप जो है देखो, मित्र ना, ये मिद धातु होता है, उसका मिद स्नेहने, चिकना जो हो, मिद स्नेह संस्कृत में होता है। अच्छा है ना, मिद स्नेह, फ्रेंडलीनेस है। हम क्या करें तुम्हारे लिए,
और इसीलिए सुग्रीव को उन्होंने सखा बनाया। अर्जुन सखा ही थे। भक्तों सी से सखा चेती। सखा मतलब स खादती, जो साथ साथ खाएं, और स ख्याति विद्यते, जिसकी ख्याति साथ साथ हो। निर्ममो निरहंकार। बोले करुण छूट गया, अरे सब नहीं लेंगे। एक ही शर्त पे लेंगे, क्लास 9 बजे तक होगी या तो एक्स्ट्रा क्लास होगी। बोले नहीं नहीं, अब जो आपको मर्जी ले लीजिए। एक्स्ट्रा क्लास पे 9:30 बजे से होगी। नहीं नहीं नहीं, चलिए ठीक है, हमें अभी नींद आ रही है। तो सम दुख सुख, क्ष आ रहा है तो विसर्ग प्रोनाउंस किया जाएगा। सम दुख सुख क्षमी नहीं, सम दुख सुख क्षमी। सुख यहाँ विसर्ग को प्रोनाउंस किया जाएगा। महर्षि पाणिनि का एक रूल है। जब उन्होंने इतनी मेहनत से रूल बनाया, हम लोग कम से कम फॉलो तो कर लें। अब भगवान बोलते हैं संतुष्ट सततम योगी। जब विसर्ग हो ना तो अब हाफ सा प्रोनाउंस कर दीजिएगा, संतुष्ट सततम योगी। संतुष्ट सततम ऐसे नहीं, संतुष्ट सततम योगी। बोले सब एक ही साउंड कर रहा है, कोई बात नहीं। तो जो योगी होगा, योगी मतलब यहाँ पे जो ज्ञानी है, जो पराभक्ति वाला है। संतुष्टा, संतुष्टा मतलब जो उसके प्रारब्ध में है उसको लेके अलम भाव है। उत्पन्न अलम प्रत्यय तथा गुणबल लाभे विपर्ये च संतुष्ट सततम। ये संतुष्ट क्यों होता है बताइए, क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर, हाँ उसके नहीं, उसके अंदर भाव है ईश्वर का। अंदर इतना वो, उसके पास इतना कुछ है अंदर। संतुष्ट इसीलिए होता है कि उसके अंदर खुद ईश्वर की वृत्ति बहुत बड़ी है। और सबसे मुश्किल है सततम। संतुष्ट हम लोग भी होते हैं कभी कभी, लेकिन सतत संतुष्ट होना, एक ऐसा शब्द लगा दिया, लिखते संतुष्टा कदाचित योगी, तब बात ठीक हो जाती है। तो लगता हम भी हैं योगी, लेकिन सतत तो हो नहीं पाता। क्यों? खाने में नमक ही नहीं था, नमक इतनी ज्यादा डाल दिया था। अच्छा हाँ, ये तो जिंदगी आपको एक, आपके प्रारब्ध का एक मैप है। प्रारब्ध का एक मैप आप देख लीजिएगा। और कभी कभी उस मैप को आप नहीं एक्सेप्ट करते कि हमारा और बढ़ा दो, नहीं मिलेगा उससे ज्यादा क्या करें हम। जो चेंज नहीं हो सकता है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रॉम बिटर टू बटर। नहीं हो सकता चेंज, तो हम संतुष्ट हैं उसमें। अंदर का सुख का ही नाम संतोष होता है। याद रखिएगा, संतोष वहां होता है जो हमको समझ में आई है बात, जो कि प्रारब्ध ने आपसे काट लिया है। मुझे फिर से जरा, कैन यू इलेबरेट विथ सफिशिएंट एग्जांपल्स? क्या आप उसको, आप इस पे प्रकाश डालिए। टॉर्च तो लाई नहीं, नहीं नहीं, इसका मतलब है प्लीज इल्यूमिनेट दिस टॉपिक। प्रारब्ध ने आपको सब कुछ दिया, एक दो चीज कट कर लिया है। शायद वो बेटा हो, बेटी हो, पैसा हो, यश हो। हम इतना चाहते थे। जिस चीज को प्रारब्ध ने काट लिया है, उस चीज को लेके आपके मन में असंतोष नहीं है कि क्यों हमारे साथ ही ऐसा हुआ, ये क्यों भगवान हमको नहीं दे रहे, ये क्यों हो रहा है। प्लीज उसको लेके आपका आग्रह नहीं। जो आप कर रहे हैं वहां संतुष्ट मत करिएगा। बोले हमने जब कर लिया, संतुष्ट नहीं, और करो तुम, और करो तुम। कितनी माला करे? 1/4। 1/4 कैसे करे? वो हमने मार्क कर लिया उसमें। ऐसे से बुद्धिमान लोग हैं कि उसमें मार्क कर लिया है, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहते। अच्छा, भगवान राम का कितना छूट गया, लेकिन संतोष था। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा दोष जनी राखे राऊ। चौगुना संतुष्ट थे।
हनुमान जी को देखो, एक चीज नहीं मिली उनको। अगर सबसे बड़ा रोल किसी का था लंका जिताने में तो हनुमान जी का था। सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था सुग्रीव को मिलाने में, वो श्री हनुमान जी का था। उनको न तो कोई जगह मिली, न कैबिनेट में बर्थ मिली, लेकिन एकदम शांत और संतुष्ट थे। बताइए क्यों? क्योंकि अंदर उनके राम थे। संतुष्ट सततम योगी, बहुत बड़ा गुण है। क्यों? क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी उसी से आती है। आपके अंदर तो क्रिएटिविटी है भगवान को प्रसन्न करने की। इट कम्स फ्रॉम अ काम माइंड, नॉट अ डिस्टर्ब माइंड। इट कम्स फ्रॉम अ पीसफुल माइंड। एंड यू आर नोन बाय योर क्रिएटिविटी। जो प्रेम करेगा ना वो संतुष्ट होगा, तभी प्रेम करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेम में आपको आनंद देना पड़ता है, और हमें दुख, तो कहाँ से दुखी आनंद देंगे? संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। अच्छा है कि नहीं? अरे हाँ ठीक ही है, आप परेशान न हो। हाँ ठीक है, अच्छा ही, ओवरऑल ठीक ही है। यतात्मा दृढ़ निश्चय। कुछ न कुछ प्रारब्ध आपको सब चीज नहीं देगा। बट क्यों? वो जब भगवान से तो मिलना तो पूछना, इसकी संभावना कम है। लेकिन हमने ऐसा क्या किया था? तुम उससे पूछना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमको क्यों परेशान कर रहे हो? हमको क्यों परेशान कर रहे हो? उसके पास तो है, देखो उसकी पत्नी कितनी अच्छी है। उसके दूसरे की पत्नी हमेशा अच्छी लगती, देखो उसका पति कितना अच्छा, देखो उसका शरीर कितना अच्छा है, कितना बैलेंस वेट है। एक हमारा ही वेट ओवर वेट हो गया। मई अर्पित मनोबुद्धि, ये तुमने देख लिया है। कहाँ देखा ये? चैप्टर 6 में? नहीं, ये शब्द कहाँ है? मई अर्पित मनोबुद्धि। हाँ, 2nd चैप्टर में, 11th में है। नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि वैश्यसि मां में वैश्यसि। बोले ऐसे तो कैसे याद होगा हमको? 8वां अध्याय, 8th चैप्टर। आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। अरे भैया मैं नहीं क्लिक करता, हम फोटोग्राफर थोड़ी ना है। बस सुन लीजिए। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षमयोद्वेगैः। ये तो बहुत ही मुश्किल है, जिससे कोई उद्वेग नहीं होता। उद्वेग पता है ना? पानी है, आप डंडा लगाइए इसको, पानी को डंडे से मार दीजिए, तो जो पानी ऊपर आता है उसको बोलते हैं उद्वेग। उद जो है ना, उपसर्ग ऊपर आने को है। उदान वायु है, जैसे वॉमिटिंग होती है, उदान वायु उसको बोलते हैं। उद्वेग, उत्कर्ष, जिससे कोई ऐसा व्यक्ति है, देखो ध्यान देकर सुनना, जिससे लोग उद्वेग नहीं होते। लोग बोलते हैं ही इज अ हार्मलेस पर्सन। अच्छा, हार्मलेस पर्सन। अच्छा, किससे लोग उद्विग्न नहीं होंगे? जिसमें अहंकार बहुत कम होगा, राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। मैंने बोली बहुत डिस्टर्बिंग आदमी है वो। डिस्टर्बिंग क्यों है?
क्योंकि इंसिस्टेंट है। डिस्टर्बिंग क्यों है? क्योंकि उसकी बात मानो तो बहुत नाराज हो जाता है, वो नहीं समझता हमको। डिस्टर्बिंग क्यों है? क्योंकि उसके द्वेष है, उसका उससे द्वेष है, तो हमने उससे बात किया तो उसका मूड ऑफ हो गया, चला गया वो। हमारी पर्सनालिटी में उद्वेग नहीं होना चाहिए। बताइए क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंतरतम में जो उसका आत्मानंद है, भगवान शिव को उद्वेग ही नहीं हुआ जब सती जी ने झूठ बोल दिया। बहुरी राम मायही सिरुनावा, सती प्रेरी जही झूठ बुलावा। सती जी ने झूठ बोला कि हमने प्रणाम किए, तुम्हारे ही नहीं है, और वहाँ शिव जी सब देख लिए। अब बताओ, पत्नी झूठ बोले कितना गुस्सा लगे तो। और कोई बोले तो चल जाए, लेकिन पत्नी झूठ बोल दे और मुस्काए, कुछ नहीं हुआ। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न करो मोर अपराधा, प्रगट न कहो मोर अप। क्या गंभीर था, चलने सती जी के साथ। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा, यस्मान्नो द्विजते लोका। कुछ भी नहीं किया। और हमने सुबह ही बोला था कि राम जी के चरित्र में किसी को उन्होंने कभी आवाज, ऊंची आवाज में बात ही नहीं किया। चलने का तरीका, उठ के जाने का तरीका, बैठने का तरीका, किसी को देखने का तरीका, सब में आदमी का डिस्टर्बेंस। डिस्टर्ब आदमी की इंद्रिय ऐसे ही होती है, देखेगा तो ऐसे देखेगा, देखने में, चलने में, चलेगा से पृथ्वी हिल जाएगी, भूकंप आने वाला है हर चीज में। हाँ, किताब खोलेगा तो बंद करेगा, ऐसे किताब ही बंद हो जाएगी। ये सब हमने इतना देखा, इतना डिस्टर्बिंग है सब कुछ। हाँ, और खर खर फर फर, आदमी का एकदम क्वाइट होना चाहिए। उसका एक एक एक्शन स्पीक्स वॉल्यूम्स। ऐसे नहीं। भगवान राम जनकपुरी जाते हैं, उनके गुरुजी बोलते हैं जाओ राम फूल तोड़ ले आओ। फूल तोड़ने गए, बताओ क्या किया? सबसे पहले माली को देखा। बोलो, चाहूं देख कि पूछ माली का। ये नहीं कि अब कोई राजा थे वो, उनको क्यों पूछना? कहीं लिखा था फूल तोड़ना मना है, तो उसने उसी को हटा दिया। बोले अब तोड़ सकते हैं। एक से एक लोग हैं आप, छोटी छोटी चीज आप देखिए। उसको लगा माली कहीं उद्विग्न हो जाए हमारे आने से। संत का बहुत बड़ा लक्षण होता है, जानते हैं क्या लक्षण होता है? सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। साधु में तीन बात होती है। सुधा मतलब अमृत, उसकी वाणी में अमृत होता है। सुधाकर मतलब चंद्रमा, उसका दर्शन चंद्रमा की तरह होता है। और उसका जो रहना है गंगा जी की तरह होता है। जैसे गंगा जी जहाँ जाती हैं सबको पावन कर देती हैं, वैसे ये सबको पावन कर देता है। सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। देखो, चैतन्य महाप्रभु पहले निमाई थे, निमाई नाम था।
और बहुत बड़े विद्वान थे चैतन्य महाप्रभु। तो वो जो है न्याय के बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने न्याय पे किताब लिखी, उसका नाम भूल रहे हम। हाँ, और वो जा रहे थे गंगा जी, और उस समय एक भट्ट की किताब चलती थी, और वो जो है पढ़े उन्होंने किताब। उन्होंने कहा भाई निमाई, जिस दिन ये किताब तुम्हारी आएगी हमारी किताब खत्म हो जाएगी। जो तर्क तुमने दिया है ये अद्भुत है, एक काम करो इस किताब को मत आने दो कभी भी। तो उन्होंने किताब ले लिया, उसी गंगा जी में डाल दिया। बोले आपकी चले किताब, हमें कुछ अपना नहीं चाहिए होता है। जब व्यक्ति में क्रोध होता है, अहंकार होता है, तो उसको पता नहीं ही हैज डेवलप शार्प एजेस, बुराई देखने की टेंडेंसी होती है, इंसिस्टेंसेस होते हैं। तो आपके व्यवहार से कुछ कोई गढ़ रहा है किसी को, कुछ आपको नहीं पता चले, क्योंकि आपके लिए बहुत नेचुरल हो चुका है। आप बोले हमने क्या किया, हमने कभी गुस्सा नहीं किया। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः। लोगों से उद्विग्न नहीं होता, वो दोनों है। उससे लोग उद्विग्न नहीं होते, और लोग उससे क्या, लोग उससे नहीं उद्विग्न होते, और वो लोगों से नहीं उद्विग्न होता, क्योंकि इस बाहर तो सब होता रहेगा। बहुत से उदाहरण। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष, बदल गई क्या टोन? ठीक तो बोल। अच्छा, साथ साथ बोल लेते हैं, टाइम नहीं है ना। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी। ये भागवत की ट्यून बार बार आ रही है। चलो भाई कोई बात नहीं। अनपेक्षा, खूब समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि सबको अपेक्षा है किसी से। बोले हमारी बर्थडे आई, आपने विश ही नहीं किया। आपकी जब बर्थडे होती है तो हम तो हमेशा विश करते हैं। भाई एक बात आप सुन लीजिए, हमें किसी की बर्थडे याद नहीं रहती। आहा, आपको श्लोक कितने याद हैंगे। बर्थडे नहीं आपको याद है? नहीं, हम याद करने का प्रयास ही नहीं करते। क्यों बोलने, पता है ना क्यों? बोले आपने फोन ही नहीं किया। हम किसी को भी नहीं फोन करते। अच्छा, हाँ हम कर सकते हैं, हाँ आप कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। सो अनपेक्षा और अपेक्षा का कि जो माता जी हैं उनका नाम है आसक्ति। बेटे से अपेक्षा होगी, पति पत्नी से होगी, अनपेक्षा। और हमने एक दिन बोला भी था, आपको पता होना चाहिए कौन कितना दे सकता है। जब किसी के साथ रहो ना तो पता चलता है कि इतना ही दे सकता है, ये फंस गया है, हम ये इतना दे सकता है, ये इतना दे सकता है, नहीं दे सकता इससे ज्यादा। क्यों? स्वभाव उसका ऐसा ही है, प्रारब्ध इसका ऐसा, स्वभाव ऐसा है। क्यों नहीं दे सकता है? स्वभाव ऐसा उसका है। आप कुछ मांगो मत, एक्सेप्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांताशा सुखम सुश्वाप पिंगला। एक पिंगला गीत है भागवत में, वहां बोला है आशा ही परम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। क्या अपेक्षा करना? कभी कभी प्रारब्ध से मत अपेक्षा करिए बहुत,
कि हमारा दिन बदल जाएगा कभी न कभी, कोई एक दिन में बहुत बड़े पैसे वाले हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, एक दिन हमारी एक करोड़पति लड़की से शादी हो जाएगी जो कि अपने अकेली रहेंगी। क्या अपेक्षा करना? अपेक्षा करना मतलब जानते हैं क्या है? अभी हम खुश नहीं रहेंगे। राइट नाउ आई एम नॉट वेरी हैप्पी, उसको बोलते हैं अनपेक्षा। क्या मांगना? शुचि ही दक्ष। ये सब बहुत जरूरी है लाइफ में, वरना आदमी का स्वभाव खराब हो जाता है। अगर आप किसी आदमी से भागते हैं तो आपसे ज्यादा उम्मीद करता होगा। फिर से बोल देते हैं, इफ यू आर रनिंग अवे फ्रॉम समबडी इज एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम यू। हम नहीं कर पाएंगे उतना, तो आप भी मत करो उससे, आप फ्री रहो। हम तो खुश हैं उसके बिना भी। और एक चीज और आपको सुना देते हैं, प्रैक्टिकल बात है, थोड़ा सा बोल दें। किसी के लिए इतना मत आप दे दीजिए कि उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाए, क्योंकि आप मेंटेन नहीं कर पाइएगा। बहुत लल्लो चप्पो के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्यार की बाढ़ आ गई है और फिर हमने बहुत कर दिया उसके लिए। अब उसके मन में ये आ गया कि ये तो इतना ही करेंगे, और कल की पता नहीं आपकी सिचुएशन क्या हो सकता है दूसरी सिचुएशन हो जाए। क्यों भाई? इसीलिए बहुत ज़्यादा किसी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि फिर उसकी वही आदत पड़ जाएगी और फिर वो दुखी हो जाएगा। फिर कहेंगे देखिए आप बदल गए। नहीं, हम बदले नहीं। सर्वारंभ यो न रिष्यति न द्वेष्टि। जो बहुत खुश नहीं हो जाता, बहुत द्वेष नहीं करे। उस द्वेष में और इस द्वेष में अंतर क्या है? पहले तो बोल चुके थे ना अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, तो फिर से क्यों बोल दिया ना द्वेष्टि? हाँ, ये वो लोगों के लिए, जानवरों के लिए? हाँ, नहीं, इन जनरल ही इज नॉट द्वेष्टा। ये कोई द्वेष की स्पेशल कोई कंडीशन आई, सिचुएशन आई, उस पर न द्वेष्टि। ऐसे नहीं कि भगवान के पास कुछ और नहीं तो फिर से उसको बोल दिए। सो यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति। अरे बाप रे, देखो गतव व्यथा भी आया है 16वें श्लोक में, जो दुखी नहीं होता है। हम लोग को नेचर हो गया दुखी होने का, हर छोटी सी बात पे दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्यों दुखी हो गए? बोले हमने वो काम ही नहीं हुआ हमारा। क्या काम नहीं हुआ? अरे उससे ग्लास मंगवाया था कि हमको एक पानी दे दो ग्लास का, ग्लास दे के चला गया, पानी दिया ही नहीं। ऐसे ऐसे पागल लोग हैं। एक सेठ जी थे, उनका नौकर था, बेचारे गए रेलवे स्टेशन। अरे क्यों, मैं टिकट तो भूल ही गया, जाओ देखो टिकट कहाँ है। भागा बेचारा जो नौकर था, आया आधे घंटे में। कब मिल गया? कहाँ है? बोले मेज पे रखा। बोले दो। बोले आपने कहा देख के आओ। हम तो देखे कि है वहां। न शोचति यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति। शोक बताता है कि आपका विश्वास लेवल बहुत कम है, भगवान में विश्वास नहीं है। शोक बताता है कि व्यक्ति जो है वो भगवान पे इशू छोड़ नहीं पाता और भगवान की इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। न कांक्षति, ये सब तो बीमारी है, छोटी मोटी चीज नहीं, बीमारी। और सिचुएशन की डिमांड होती है
क्या क्या डिमांड होती है कि आप हमको हमारी सेवा करिए, हमको प्यार दीजिए, हमारे साथ आप हमारी दुख को समझिए। बहुत जस्टिफाई नहीं करना चाहिए अपने दुख को कि कोई होता तो उसको वैसे ही दुख होता। अरे कोई होता, इतना सत्संग किस लिए सुनते हो फिर? कोई होता तो ऐसे ही दुखी होता, और रो रहे हो, अजीब से आदमी हो तुम। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। देखो इक्ष्वाकु करके एक थे राजा, उनके राज में एक बार आक्रमण हो गया। जब आक्रमण हो गया तो उन्होंने मंत्री से पूछा कि जो राजा आक्रमण कर रहा है ये कैसा है? बोले अच्छा है। बोले इसको राज दे देते हैं। बेचारे आ गए बाहर, कहें आपको देते हैं, आप लड़िए बड़िए मत। जानते हैं क्या किया? बोले हम बाहर भी नहीं भागेंगे, हम लोगों से मांग मांग के खाना खा लेंगे, बस। इतनी समता थी। वो बेचारा राजा, उसने कहा बेकार में हम आपको परेशान कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। इक्ष्वाकु फिर से राजा बना। दोनों ही अच्छे थे। जब दो लोग बहुत अच्छे होते हैं ना तो एक कंपटीशन होता है सुख देने का। और कोई रिलेशन बहुत प्यार तभी होता है जब हम आपको ज्यादा सुख देंगे और आपको लगेगा नहीं हम इनको ज्यादा सुख देंगे। चलिए आपको एक और सुनाते हैं। केशनी करके महाभारत में कथा थी। केशनी करके एक स्त्री होती, लंबे लंबे बाल, बड़ी सुंदरी सी है और ध्यान करती रहती है ऐसी। तो वहां बृहस्पति के जो पुत्र थे उनका नाम था कच्छ। कच्छ। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत, कहा हेलो हेलो हरिओम, उठो ध्यान से। तो उड़ गए वो। कहीं बोलिए? बोले सुनो तुम बहुत अच्छी हो, सुंदर तो हो, तुम विद्वान भी लग रही हो, तभी ध्यानवान कर रही हो। तो उसने बोला हमें सब पता है। कहा तुम हमसे विवाह करोगी? और उसी प्रहलाद के पुत्र विरोचन आ गए, कहे भाई हम तो हमारा भी तो हक बनता है, हम भी, तुम हमको भी अच्छी लग रही हो तो हमसे विवाह करो। अब क्या किया जाए? तो केशनी ने कहा कि आप लोग डिसाइड कीजिए हु इज ग्रेटर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग जो है पता लगाते हैं कौन बड़ा है, और जो दूसरा होगा मार देगा उसको, क्योंकि वरना वो डिस्टर्ब करेगा मैरिज में। तो ये दोनों गए प्रहलाद जी के पास। प्रहलाद जी उठे, प्रणाम किया। किसको? कच्छ को, क्योंकि बृहस्पति जी के पुत्र थे। पूजा वूजा किया। ये भी आई थी, केशनी भी आई, तीनों आए साथ में। तो पूछा भाई कि हम लोग ने निर्णय किया कि कौन श्रेष्ठ है, और प्रहलाद जी के पुत्र का नाम था विरोचन। इन्होंने कहा विरोचन, देयर इज नो मैच बिटवीन यू एंड कच्छ, कच्छ ही श्रेष्ठ है। लो, मैं लड़की नहीं मिलू तो बाद जान भी जाएगी। फिर इन्होंने क्षमा किया उसको। कच्छ ने कहा कि जिसका पिता इतना समता रखता हो, समशत्रौ च मित्रे च तथा मां। एक दिन भगवान राम को देखो, शीतोष्ण सुख दुख समा, जमीन पे सोना पड़ता है, एक दिन मखमल के बेड पे सोते हैं, एक दिन सोने की थाली में खाते हैं, एक दिन हाथ में खाते हैं, एक दिन खूब अपमान मिलता है, एक दिन मान मिलता है। उनके चित्त की मां मतलब होता है लक्ष्मी, जिसकी लक्ष्मी ना जाए चेहरे से। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी। अच्छा है ये श्लोक। अब क्या बोले? अनिकेत स्थिर मति। ये सब तब संभव है जब आप कहीं और बैठे हो और ये सब बाहर की चीज हो। होगी स्थिति, होगी निंदा। संतुष्टो, फिर आया संतुष्ट। संतुष्ट ये न के निचित। जो संतुष्ट हो जाए, किससे? जो कुछ नहीं मिल रहा था वो मिल गया उसको। और तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, निंदा और स्तुति में जो समान हो,
मतलब क्या है? मतलब जिसके अंदर निंदा स्तुति से सुख देने की इच्छा नहीं है, ना मिले तो भी अच्छा, मिल जाए तो भी अच्छा। अब बोलिए, ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। चलिए यहाँ पूर्ण होता है संक्षेप में। जो इस धर्म्यामृत की उपासना करते हैं, बाकी तो प्रिय थे, ये जो प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत प्रिय है हमारे। भगवान ने आखिरी में बोल दिया। चलिए आरती।